रूस और यूक्रेन के बीच पीस डील को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को ठीक उसी तरह सिक्योरिटी कवर देने का ऑफर किया है जिस तरह कवर नाटो देशों को दिया जाता है। अमेरिका ने यह भी उम्मीद जताई है कि इस ऑफर से रूस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों के बीच पीस डील के लिए अमेरिका लंबे समय से प्रयास कर रहा है, हालांकि अभी तक डील पर सहमति नहीं बन पाई है। तो सर, अब बन जाएगी बात? मोटे तौर पर बात बनती दिखाई दे रही है। रूस यूक्रेन नाटो में नहीं भी रहेगा और अमेरिका की तरफ से नाटो जैसी सुरक्षा दी जाएगी। पुतिन शायद इस पर राजी हो सकते हैं। पुतिन एक बात पर और राजी हो सकते हैं कि यूक्रेन अगर ईयू का हिस्सा बनना चाहे तो शायद पुतिन को उस पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में अब जो बेस्ट केस सिनेरियो बनता दिख रहा है उसमें यह है कि एक सीज फायर होगा जिसमें कि यूएस और ईयू की गारंटी से बैक किया जाएगा। अलग अलग टेरिटरीज पर जो रूस ने कब्जा कर रखी हैं उन पर अलग अलग नेगोशिएशंस चलेंगे और धीमे धीमे ईयू का जो ईयू में यूक्रेन के शामिल होने का एक रोड मैप तैयार होगा जिसमें कि पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अभी रूस की तरफ से इसे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन हाँ, रूस की एक बड़ी आपत्ति थी कि नाटो का सदस्य ना बने यूक्रेन, उसे छोड़ दिया गया है। लेकिन जो गारंटीज दी जा रही हैं यूक्रेन को यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से क्या वो चीज़ें, क्या वो उन्हें पुतिन स्वीकार करेंगे? क्योंकि गारंटीज में किसी भी स्थिति में भविष्य में अगर कोई टकराव होता है तो फिर यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। ये देखना होगा कि कैसा होता, क्योंकि ये डील यूरोप के पूरे सिक्योरिटी ऑर्डर के लिए, यूरोप की पूरी पॉलिटिक्स के लिए, सिक्योरिटी ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण डील होने वाली है। इस तरीके की संधि का ताज़ा इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां एक देश ने हमला किया हो, एक जमीन को कब्जा कर लिया और उसके बाद फिर इस तरह से लेन देन किया हो रहा हो। इसलिए इस पर सबकी निगाहें, लेकिन लग रहा है कि किसी न किसी स्तर पर जाकर पुतिन और जेलेंस्की ये समझ सके हैं कि इस युद्ध को लंबा चलाना मुश्किल है।